Hello everyone, Kannada International School Washim welcomes you all. Subscribe our channel right now and press the bell icon for more videos. Hello dear students, welcome in online education. Today we are going to learn language English standard 3rd. In previous video we have learned about poem and get going and the question answer depending on the poem. In this video we are going to learn the next part of the lesson, which is vocabulary junction. You can see here, today we are going to learn vocabulary junction. First of all, we have to know about what is vocabulary junction. Vocabulary junction means word strength. With the use of words we can make proper sentences, we can speak correctly. So there are some words in English language which you can use and you can make different type of sentences, different types of words by using them. So let's go. We will learn what is in this part, which is vocabulary junction. इसे हिंदी में कहा जाता है शब्द सामर्थ्य. मतलब आपके पास जो वर्ड स्ट्रेंथ है, जो भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स के साथ हम कौन कौन से चीज़ें या फिर कौन कौन से सेंटेंसेस बना सकते हैं. इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं. वी कैन मेक different type of sentences. There are some words which have same meanings or same spellings, same pronunciation, but their meanings, their spellings are different. मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके स्पेलिंग एक होते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं. कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन उनका यूज़ अलग अलग तरीके से होता है. इसे कहा जाता है वोकेबुलरी जंक्शन, यानी शब्दों का सामर्थ्य. तो सबसे पहला पॉइंट है, लुक एट दीज लाइन्स इन द पोएम और फ्रॉम द पोएम. हमने जो पोएम सीखी है फेरीज, वी हैव लर्न अबाउट द पोएम फेरीज. उस फेरीज पोएम से कुछ लाइन्स यहाँ पर ली गई है. फर्स्टली वी रीड इट. ग्रैंडपा सेज दैट समटाइम्स व्हेन स्टार्स आर ट्विंकलिंग एंड अ न्यू मून शाइन्स, there comes times when folks see fairyland. तो बच्चों, आप लोगों को मालूम है फेरीज जो हमारी पोएम है हमने देखी है, उसका मीनिंग भी हमने जान लिया है. उसमें से कुछ लाइंस यहाँ पर दी गई है, एक स्टांजा यहाँ पर लिया गया है. तो ये लाइंस आप यहाँ पर देख सकते हो. वी हैव ऑलरेडी रीड इट. एंड यहाँ पर जो वर्ड है सेज, ये वर्ड क्या किया गया है, बोल्ड किया गया है. ये वर्ड क्यों बोल्ड किया गया है, इसके बारे में ही आज हम इस पार्ट में जानकारी देखने वाले हैं कि क्यों ये वर्ड बोल्ड किया गया है. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है अलग अलग तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है. तो लेट्स सी व्हाट इज इन द नेक्स्ट पार्ट. रीड दिस लाइन. दिस सेंटेंस इज अबाउट समथिंग दैट द ग्रैंडफादर ऑफन सेज. यानी कि पोएम में जो ग्रैंडफादर बताए गए हैं वो ग्रैंडफादर क्या कहते हैं. ये जो लाइन है ये लाइन वो बोलते हैं या फिर उनके द्वारा वो लाइन्स बोली गई थी. दस द वर्ब सेज, यानी कि यहाँ पर जो वर्ब दिया गया है सेज यानी कि बोलना, हैज बीन यूज्ड. वो किसके द्वारा लाइन्स बोली गई थी, ग्रैंडफादर के द्वारा. यानी कि ग्रैंडफादर has said these lines. The word tell, यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है tell, is used when we want to specify whom something is said. अब दो वर्ड है यानी कि tell और says. यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है says और यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है tell. तो ये जो दो वर्ड है, ये दो वर्ड इस्तेमाल करके हम किस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं इसमें हम देखेंगे. These sentences is about something that the grandfather often says. Thus the verb says, यानी कि जो क्रियापद दिया गया है, कौन सा क्रियापद है, says, has been used. यानी कि ग्रैंडफादर द्वारा जो लाइंस बोली गई थी उन लाइन में says ये क्रियापद यानी कि verb का इस्तेमाल हुआ है. The word tell is used. अब टेल जो वर्ड है, टेल यानी
कि बोलना या फिर बताना, कुछ बातें जब हम बताते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल टोल्ड, गोविंद टोल्ड, जैसे कि अगर कोई इंसान या फिर कोई पर्सन एक बात दूसरे इंसान को बता रहा है या फिर कौन सी बात बोली गई ये बात बताने के लिए हम टेल या फिर टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो टेल इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू स्पेसिफाई, यहाँ पर ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफाई टू whom समथिंग इज सेड, यानी कि टेल का इस्तेमाल कब किया जाता है, किसी व्यक्ति को स्पेसिफाई करने के लिए या फिर किसी यूनिट को स्पेसिफाई करने के लिए, जब किसी को कोई बात बताना चाहते हैं, यानी कि स्पेसिफाई टू whom समथिंग इज सेड, कोई चीज किसी इंसान को या फिर किसी पर्सन को हम जब बताना चाहते हैं, whom समथिंग इज सेड, कुछ तो भी बात या फिर कुछ इंफॉर्मेशन अगर कोई बताता है, एट दैट टाइम वी जनरली यूज टेल। ओके, तो इस पर एग्जाम्पल है गोविंद सेड दैट हिज मदर वॉज अनवेल। अब यहां पर जो एग्जाम्पल दिया गया है, तो यहां पर देख सकते हो आप एग्जाम्पल, गोविंद सेड दैट हिज मदर वॉज अनवेल, यानी कि गोविंद ने कहा, क्या कहा, हिज मदर वॉज अनवेल, उसकी माँ जो थी वो थोड़ी सी बीमार थी या फिर उनको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था, वो कुछ ठीक नहीं थी उनकी तबीयत। तो ये सेंटेंस है, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है, गोविंद सेड दैट हिज मदर वॉज अनवेल। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि गोविंद ने ये बात किसे कही, ये अननोन है, यहाँ पर हमें मालूम नहीं है कि गोविंद ने ये बात एक्चुअली किसी पर्टिकुलर पर्सन को कही या फिर किसको कही, यहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं है, सिर्फ इतना दिया गया है कि गोविंद ने कहा, सेड, कहा, ठीक है, सेड दैट हिज मदर वॉज अनवेल, उसने कहा कि उसकी मदर अनवेल यानी ठीक नहीं है, उनको कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा है। और एक दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यू कैन सी हियर, वी विल रीड, गोविंद टोल्ड देव दैट हिज मदर वॉज अनवेल। अब यहाँ पर दूसरी एक बात, क्या दोनों सेंटेंस में डिफरेंट अगर देखा जाए तो क्या डिफरेंट है, पहला जो सेंटेंस है गोविंद सेड दैट हिज मदर वॉज अनवेल, यानी कि इस पहले सेंटेंस में हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ये बात जो गोविंद कह रहा है ये किसे कह रहा है, ये पर्सन अननोन है, यानी कि उसने वो बात किसे कही ये बात हम प्रॉपरली नहीं कह सकते हैं। लेकिन इन नेक्स्ट सेंटेंस गोविंद टोल्ड देव, यहाँ पर जो देव है इस देव को गोविंद ने क्या कहा, दैट हिज मदर वॉज अनवेल, गोविंद की माँ जो है वो ठीक नहीं है, यानी कि टोल्ड, उसने बोला, किसको बोला, देव को, यानी कि प्रॉपरली हम बता सकते हैं कि गोविंद ने किसको कहा, देव को कहा, यानी कि पहले सेंटेंस में जो जानकारी नहीं थी कि गोविंद किसको बता रहा है, वही बात दूसरे सेंटेंस में हम प्रॉपरली कह सकते हैं, वी कैन प्रॉपरली सेज दैट गोविंद इज स्पीकिंग विद देव एंड एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ अबाउट हिज सिचुएशन, राइट, you can understand this. Now next line, in the first sentence we do not know who Govind told to this. अब जैसा मैंने आपको बताया कि we do not know who Govind told to this, फर्स्ट सेंटेंस में हमें ये पता नहीं था कि गोविंद ने ये बात किसे कही थी, लेकिन उसी जगह वहीं पे it is just something he said, so the word said has been used. अब पहले सेंटेंस में हमें पता नहीं था या फिर एक पर्टिकुलर इंसान का या फिर पर्सन का नाम वहां पर दिया गया नहीं था, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं कि पहले सेंटेंस में गोविंद किसके साथ बात कर रहा है। इन फर्स्ट सेंटेंस वी कांट टेल टू whom गोविंद was speaking, but in next sentence, in second sentence we can say Govind is speaking with Dev. In the second sentence we find out that Govind told Dev about it, और वहीं पे हम सेकंड सेंटेंस में बता सकते हैं कि गोविंद जो है देव के साथ, यानी कि उसका जो दोस्त है, उसका जो फ्रेंड है देव, तो उसके साथ वो बातें कर रहा है, उसको उसकी सिचुएशन जो है वो बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। सो द वर्ड टोल्ड हैज बीन यूज्ड, यानी कि जो बातें हैं वो बातें उसने कही है, बोली है। जब हम बोलते हैं तो टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं, और सेड जो है वो बोलना या फिर कहना, जब हम कुछ बातें कहते हैं खुद होके कुछ एक्सप्रेस करते हैं, एट दैट टाइम वी यूज सेड
और जब बोलते हैं तो टोल्ड का इस्तेमाल वहां पर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है द वर्ड्स से एंड टेल हैव द सेम मीनिंग। अब जो ये दो वर्ड्स है से और टेल, दीज हैव सेम मीनिंग्स, यानी कि दीज टू वर्ड्स हैव सेम मीनिंग्स। अगर देखा जाए तो ये जो दो वर्ड है से और टेल, इनके मीनिंग जो है क्या है, सेम है। द वर्ड्स से एंड टेल हैव द सेम मीनिंग बट दे आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन। लेकिन जो सिचुएशंस रहती है, परिस्थितियां रहती है, उस परिस्थिति के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक हमें से और टेल का इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि सिचुएशन जिस प्रकार की हो, जिस प्रकार का सेंटेंस हमें बनाना है, द सेंटेंस विच वी वांट टू स्पीक, विच वी वांट टू राइट, हमें उस प्रकार से सिचुएशन देखकर सेंटेंस के मुताबिक से और टेल ये दो वर्ड इस्तेमाल करने होते हैं, उनका यूज करना पड़ता है। तो बच्चों समझ में आया आपको, से और टेल का जो मीनिंग है वो सेम है, लेकिन सिचुएशंस के मुताबिक उनका यूज हम ग्रामर में करते हैं। लेट अस लुक एट अनदर एग्जांपल। अब यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं। पहला एग्जांपल है ही सेड दैट ही इज गोइंग टू बी लेट। उसने कहा, क्या कहा, दैट ही इज गोइंग टू बी लेट, उसे देर हो रही है। अब यहाँ पर कहा, ये इसका मतलब है, ये जो सेड है इसका मतलब है उसने कहा, क्या कहा, दैट ही इज गोइंग टू बी लेट। और जो नेक्स्ट एग्जांपल है माय मदर टोल्ड मी, यहाँ पर टोल्ड मी का इस्तेमाल किया गया है। अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, मेरी माँ ने मुझे एक बहुत ही अच्छी, रोचक, इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। अब बताई और ये जो पहला सेंटेंस है कहा, पहले सेंटेंस में जो सेड दिया गया है उसका मतलब होता है ही सेड, उसने कहा, और माय मदर टोल्ड मी, इन सेकंड सेंटेंस टोल्ड मी का मीनिंग होता है बताना, बताई। तो एज दिस वे, जैसा कि पहली लाइन में दिया गया है कि सेम मीनिंग है, लेकिन सिचुएशंस क्या है, अलग है। पहले सेंटेंस में वो जो लड़का है, वो जो बॉय है, उसकी सिचुएशन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, और दूसरे सेंटेंस में उसकी माँ जो है उसे स्टोरी बता रही है, इसलिए यहाँ पर टोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट लाइन। सिमिलरली, इसी तरह, देयर आर अदर वर्ड्स विच आर सिमिलर इन मीनिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मीनिंग में सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, बट आर यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन यानी कि सेंटेंस के मुताबिक सिचुएशंस देखकर उनका इस्तेमाल किया जाता है। यू कैन रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज वेरियस वर्ड्स with same meanings but we use them in different type of situations. Okay, now read next line. The words speak and tell, यहाँ पर speak and tell have similar meaning but speak is used in more formal situation, लेकिन speak जो है वो formal situations में use किया जाता है। टेल इज यूज्ड फॉर डे टू डे कन्वर्सेशन, और ये जो टेल वर्ड है, ये टेल वर्ड डे टू डे कन्वर्सेशन यानी कि रोजाना जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, व्हेनेवर वी स्पीक टू ईच अदर वी जनरली यूज टेल एंड वी यूज स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशन। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? कम टू नेक्स्ट लाइन, लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। मीरा स्पोक वेरी वेल एट द कॉम्पिटिशन। अब यहाँ पर स्पोक ये दिया गया है, मीरा जो है वो स्पोक यानी कि वो जो कंपटीशन ली थी, जो कंपटीशन थी उसमें मीरा बहुत अच्छे तरीके से उसने बोला, या फिर जो स्पीच है वो स्पीच उसने दिया। नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर स्कोल्डेड अस फॉर टॉकिंग लाउडली इन क्लास। अब यहाँ पर टॉकिंग है, यानी कि टॉकिंग जो है ये बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसलिए टीचर्स ने क्या किया, उनको पनिश किया या फिर दूसरा कुछ उनको पनिशमेंट दी। तो यहाँ पर क्या किया, द टीचर स्कोल्डेड अस फॉर टॉकिंग लाउडली इन क्लास। तो दो अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है मीरा जो है उस कंपटीशन में बहुत अच्छे तरीके से उसने बोला या फिर उसने वो स्पीच दिया। दूसरे सेंटेंस में द टीचर स्कोल्डेड अस फॉर टॉकिंग, यानी कि जो चिट चैटिंग होती है, बातें होती है, बातें करने की वजह से टीचर ने हमें पनिश किया। तो कहना, बोलना, ये जो दोनों भी वर्ड है वो क्या है, मीनिंग में सेम है। तो इसी प्रकार टेल और से
इनका मीनिंग भी सेम आता है, सिर्फ हमें क्या करना है, सिचुएशन के मुताबिक उनका इस्तेमाल करना सीखना है, सिचुएशन के मुताबिक उनको इस्तेमाल करके सेंटेंस को प्रॉपरली बनाना है। सो जब जब आप से और टेल ये दो वर्ड इस्तेमाल करोगे, इनका यूज करेंगे, तो आपको सिचुएशन के मुताबिक यानी कि फॉर्मल सिचुएशन में आपको से का इस्तेमाल करना है, स्पीक का इस्तेमाल करना है, और डेली कन्वर्सेशन में आप टेल का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, होप all are understand this part. Next part we will learn in next video.